जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में आपको बताया था, अब हमारा जो टैली है जीएसटी कनेक्टेड है और डायरेक्टली आप इस पे अपनी GSTR1 डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। रिकंसाइलेशन के लिए आप उसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और यहीं से आप टैली की वेबसाइट से ही और टैली से ही आप उसको OTP के थ्रू फाइल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं जो अभी हमारे टैली 5.0 में आए हैं, उनके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि टैली का जो 5.0 है, कन्वीनियंस, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस, सब कुछ आपको टैली से ही हो जाना है, जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने वर्जन को टैली में 5.0 में अपग्रेड कराना होगा। अपग्रेड कराने के लिए आपको पता ही है, अगर आपके पास कोई भी वर्जन है टैली का, तो आप सिर्फ उसका TSS अपडेट कराइए और उसको लेटेस्ट वर्जन में लेकर आ सकते हैं। टैली आपका लाइफ टाइम लाइसेंस है, सिर्फ लेटेस्ट सर्विस या अपडेट लेने के लिए आपको चार्ज देना होता है, और जो बहुत नॉमिनल चार्ज है। लेकिन उस चार्ज को देने के बाद आप टैली के सभी लेटेस्ट फीचर्स जो अभी तक आपके पास आए हैं या इससे पहले भी आए हैं, जैसे अभी तक हमारे 4 रिलीज पिछले साल में और इस साल में हमारे 3 रिलीज आ चुके हैं, जो 3.0 था, 4.0 था और 5.0 था। इन सभी रिलीज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं। जैसे 4.0 अगर आपने यूज़ किया हो तो इसके अंदर हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन दिया है, आपको डैशबोर्ड दिया है, और आप कोई भी डेटा किसी भी तरह के मास्टर्स वगैरह एक्सेल से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो इसको आप देखिए कि किस तरह आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा अपना टैली के अंदर, और उसको भी करके देखिए। तो ये फीचर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आज आप 5.0 के लिए अपना TSS अपग्रेड कराते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 5.0 की। तो 5.0 में आपको क्या मिलने वाला है और बेहतर फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप सभी GSTN नंबर, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, डेप्टर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, किसी भी तरह के हैं, तो वो सब आप एक सिंगल क्लिक में चेक कर सकते हैं। किसी का GST सरेंडर तो नहीं हुआ है, किसी का GST गलत तो नहीं है। आप चाहें तो उसी GST नंबर से जो एड्रेस उसका पोर्टल पे डाला हुआ है, सेम एड्रेस अपने टैली में पैच करा सकते हैं। ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पार्टी, अगर सिर्फ आपके पास GST नंबर है, उसका एड्रेस आपके पास नहीं है, उसकी कोई डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप GST नंबर से ही अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कर सकते हैं टैली के अंदर। ओके, तो ये हमने लास्ट उसमें बताया था। एक इशू बहुत आ रहा था, जैसे किसी की 5 करोड़ टर्नओवर है, बट मुझे एंट्री करनी है, मुझे उसका HSN नहीं मालूम है, मैंने फटाफट किया, 4 डिजिट का डाल दिया, लेकिन एज पर कंप्लायंस वहां मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 डिजिट की है, कम से कम 6 डिजिट का कोड डाला होना चाहिए HSN। तो वहां क्या होता था, जब मुझे इनवॉइस बनानी है या मुझे अपनी रिटर्न सबमिट करनी है, तो वहां मेरे सामने बार बार एरर आती थी। वो HSN नंबर की एरर दिखाता है, लेकिन वहां ये क्लियर नहीं होता कि एरर किस वजह से है। तो इस इशू को भी हमने रिजॉल्व किया है 5.0 में। तो यहाँ आप जाएंगे तो जैसे आप देखेंगे GST में, यहाँ GSTR सॉरी F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे GST, GST के नीचे यहाँ पे सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल से इसको यस करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे जैसे मेरी टर्नओवर है 1 करोड़ से भी नीचे है, तो मैं 4 डिजिट का भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके यहाँ टर्नओवर के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 डिजिट की है, तो आप इसको 6 डिजिट सेलेक्ट कीजिए, इसको ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप HSN डालेंगे तो वहां वो बार बार एरर देगा कि मिनिमम 6 डिजिट का रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ आप इस चीज को रोक सकते हैं, जिससे कि एरर के GST रिटर्न के टाइम पे आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू ना आए। इसी वक्त आपको ये सॉल्यूशन हो जाए जब आप कोई भी आइटम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑप्शन दिया है हमने।
इसके बाद हम देखते हैं सीरियल नंबर सर्च कर सकते हैं आप किसी भी तरह का, जिस तरीके से आप अभी तक आइटम क्रिएट करते हैं उनका सीरियल नंबर डालते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता था कि क्लाइंट हमारे पास आता है और वो अपना कोई आइटम लेके आया है कि भाई इसकी मुझको वारंटी चाहिए, उसका सिर्फ सीरियल नंबर उस पर लिखा हुआ है लेकिन वो बिल नहीं लाया है। तो वो ढूंढना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था मेरे लिए कि ये कब गया है इसके पास मटेरियल। तो अभी क्या है कि हम टैली में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक करना है डे बुक पे, ओके। और यहाँ अप्लाई फिल्टर का हमने एक ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आप वो नंबर डाल दीजिए जिसको आपको सर्च करना है। तो जैसे आप डालेंगे उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। जैसे कई बार कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे कुछ क्रेशर हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनको भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है व्हीकल नंबर की। उनको फिर रिपोर्ट्स निकालनी भी होती है कि इस व्हीकल से मेरा कितना मटेरियल इतना इधर उधर गया है। तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं अप्लाई फिल्टर को। इसमें आप सिर्फ गाड़ी का नंबर डालिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 0304। नो, अप्लाई फिल्टर किया, तो यहाँ आप देखिए कि एक बार ये गाड़ी का नंबर यहाँ एंटर हुआ है, ओके। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको यूज़ करके देखिए, किसी तरह का कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम ही है 9897038812। तो अगर अभी तक आपका TSS अपग्रेड नहीं हुआ है और आप नहीं जानते हैं कि आपका सर्टिफाइड पार्टनर कौन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना TSS अपग्रेड करा सकते हैं, ओके। आया था GSTN ट्रैकर, ओके। GSTN ट्रैकर के लिए क्या है कि यहाँ पे आप हेल्प में जाएंगे और यहाँ पे आपको GSTN ट्रैकर मिलेगा। आपने क्या क्या एक्टिविटी GST से रिलेटेड की है तो वो सब आपको यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर मिल जाएगी, ओके। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत सालों से लोगों को थी, तो वो भी हमने इसमें 5.0 में दिया है आपको। कई बार क्या होता है, कोई इनवॉइस है या कोई रिपोर्ट्स है, तो मेरे को यहाँ पे ये देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था कि जैसे, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट्स जो मेरे पास आ रही है, ये रिपोर्ट देखना बड़ा दिक्कत होता था मुझे। इस तरीके से बार बार कर्सर को करना पड़ेगा अगर मुझे ये देखना है कि ये मार्स एंटरप्राइजेस का कौन सा अमाउंट है। तो टैली ने अभी इसमें एक नया अपडेट दिया है स्ट्रिप व्यू के नाम से, और यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन है एनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर रिपोर्ट्स। इसको यस करेंगे, ओके। तो ये आपके पास स्ट्रिप अवेलेबल हो चुकी है। इसी तरीके से इस ऑप्शन को आप इनवॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस के लिए आप दोबारा हेल्प में जाएंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, ओके। और यहाँ पे आप इसको एनेबल कर देंगे, एनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर वाउचर्स, ओके। यहाँ एक और ऑप्शन है, कई बार बॉटम आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको आप यस करेंगे तो ये बॉटम बार भी आपके सामने आ जाएगा। आप ये नहीं चाहते हैं बॉटम बार तो इसको आप हाइड भी करके रख सकते हैं, ओके। एक एरर बहुत सारे हमारे क्लाइंट फेस कर रहे थे, डुप्लीकेट वाउचर्स नंबर। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिल बना रहे हैं, उसकी हमने डुप्लीकेट कॉपी कर ली है और वो बार बार फिर वहाँ पर जब हम GSTR 1 सबमिट करते हैं तो वहाँ डुप्लीकेट वाउचर्स की एरर आपको शो करता रहता है। तो डुप्लीकेट वाउचर्स की एरर शो करता है तो उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे डेटा में तो वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि हम डुप्लीकेट वाउचर्स नंबर यूज़ ही नहीं करते। लेकिन अगर आपके डेटा में वो दिखा रहा है डुप्लीकेट वाउचर्स नंबर, तो आप उसको भी यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा रीसेट डुप्लीकेट वाउचर्स, ओके। तो उसको भी आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं जिससे कि वो एरर आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, क्योंकि ये 4.0 में आया था, बट मैं आपको आज भी बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप अपडेट कराते हैं अपना टैली का, काफ़ी टाइम से आपने अपडेट नहीं कराया है, तो ये फीचर्स भी आपको मिलेगा जो बहुत अच्छा फीचर्स है अपने आप में। तो यहाँ डैशबोर्ड दिया हुआ है टैली ने गेटवे ऑफ टैली पे ही, और यहाँ से आप अपना
सेल्स और परचेज का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, अपना सारा कैश एंड आउट फ्लो चेक कर सकते हैं, रिसीवेबल पेबल चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसके अंदर ब्यूटी ये है कि आप इसके अंदर अगर ऐड टाइल करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अगर कोई टाइल इसके अंदर से आप हटाना चाहते हैं तो उस टाइल को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये फुल्ली आपके हिसाब से बनेगी, ये डैशबोर्ड आपके हिसाब से बनेगा। आप किस तरीके का डैशबोर्ड चाहते हैं उस तरीके का डैशबोर्ड इसको आप बना सकते हैं। जो जो ग्रुप्स आपको यहाँ पे चाहिए वो ग्रुप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे एंटर करके डायरेक्ट भी टैली के अंदर जा सकते हैं। यहीं से आप एंट्री भी कर सकते हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है 2A एक्सपोर्ट इन एक्सेल फॉर्मेट लास्ट वाली वीडियोस में। तो अभी हमारे पास चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, इस पर अभी हमारी रिसर्च चल ही रही है और इससे रिलेटेड वीडियोस हम अभी बनाते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम वो वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की।